नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया डेली जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर विधानसभा का सत्र चल रहा है और सत्र के दौरान कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर के जमकर हंगामा भी हो रहा है और कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी चल रहा है। अब इन सब के बीच में क्योंकि जम्मू कश्मीर में बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन विधानसभा में अभी जो मुद्दा उठाया गया है उसमें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का मुद्दा है, इसके साथ साथ स्टेटहुड का मुद्दा है और साथ ही एक मुद्दा और है। आपको याद होगा पिछले दिनों की अगर मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर में खासकर कटरा क्षेत्र की, तो कटरा में जम्मू वैष्णो मेडिकल कॉलेज जो हुआ करता था वो दरअसल बंद हो गया है और इसे लेकर के विधानसभा में जम करके हंगामा हुआ है। इस पूरे मुद्दे पर जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि जब ये कॉलेज बंद हुआ, जब इसकी मान्यता रद्द हुई है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से मिठाइयां बांटी गई थी। अब बीजेपी के प्रवक्ताओं की तरफ से विधानसभा में बैठे हुए विधायकों की तरफ से ये कहा गया कि ये झूठ है सरासर और जो कुछ भी हुआ उसमें मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द होने के मामले में कहीं ना कहीं जो स्टेप बाय स्टेप चीजें फॉलो करनी थी, जो तमाम शिक्षकों को लेकर के आपूर्ति करनी थी, जो लैब होने चाहिए थे, वो चीजें नहीं थी और इसी वजह से उनका जो एक लाइसेंस था वो रद्द कर दिया गया है और इसे फिर से खोलने का प्रयास किया जाएगा। तो तमाम इस तरीके की बातें हुई विधानसभा के अंदर। अब इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे दो मेहमान जुड़ गए हैं। स्पोक पर्सन है बीजेपी के आर एस पठानिया और साथ ही संदीप वजीर है स्पोक पर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस के। सबसे पहले मैं आप ही से जानना चाहूंगी संदीप जी, पूरा ये मुद्दा क्या था, किस तरीके से ये जो आरोप प्रत्यारोप है वो तब तक तो ठीक था, लेकिन ये जो बहसबाजी होती है उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक वक्त जाया होता है और इसके साथ ही लोगों से जुड़ी हुई जो परेशानियां हैं वो सही तरीके से पटल पर नहीं आ पाती है। जी, हम भी तो यही बात बोल रहे हैं कि हम्म। ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम्म। ये तो साजिशन एक मेडिकल कॉलेज बंद करवाया गया सिर्फ इस वजह से कि वहां पे जितनी सीट्स थी तो उस सीट्स में मेजॉरिटी ऑफ जो स्टूडेंट्स थे वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के आ गए, तो ये बात बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। तो इसी वजह से ये एक साजिश रची गई। ये सिर्फ एक आई वॉश है कि उस यूनिवर्सिटी की थी मान्यता रद्द की गई क्योंकि उसकी नॉर्म्स पूरे नहीं थे। तो जब उसको हम्म। दी गई थी मान्यता तो क्या वो नॉर्म्स चेक नहीं किए गए थे? और हम्म। कौन सी टीम ने वहां पे आके दोबारा चेक किया था कि भाई पहले नॉर्म्स पूरे थे और अब नॉर्म्स पूरे नहीं है? क्या उस टीम का भी कोई किसी ने जिक्र किया कभी? उस टीम की कोई रिपोर्ट कोई पब्लिश की किसी ने? कोई ऐसा नहीं है। ये इन्होंने सिर्फ एक हिंदू मुस्लिम मुद्दा बनाना था तो इस वजह से वो बनाया, क्योंकि कॉलेज का नाम माता वैष्णो देवी था, तो ये चाहते हैं कि सारे बच्चे जो हैं वो हिंदू कम्युनिटी से ही हों और कोई कम्युनिटी का बच्चा ना पढ़े यहाँ पे। लेकिन ये एक तंग सोच है, ये एक तंग दिली का सबूत है। और ये कोई लोग जनरल लोगों की आवाज नहीं थी। ये एक पॉलिटिकल पार्टी की वजह से तरफ से ये मुद्दे उठाए गए थे और उन्होंने ही इसको सारा हैंडल किया। और अल्टीमेटली क्या हुआ? एक रीजन का नुकसान हो गया। लोग लड़ते हैं मेडिकल कॉलेज लेने के लिए, इन्होंने मेडिकल हम्म। कॉलेज बंद कराने की खुशी बना ली। तो खैर, सो बी इट। अगर इनकी सियासत ऐसे ही चलती है तो वी आर हेयर टू काउंटर, और हम हमेशा काउंटर करते रहेंगे। संदीप जी, इस पूरे मामले में क्या सरकार की तरफ से कोई भी पक्ष नहीं रखा गया था? जो टीम गई थी वहां पर या कोई टीम गई ही नहीं, बस ऐसे ही नॉर्म्स की बात कह करके बंद कर दिया गया? ना, कोई भी टीम नहीं गई। किसने बताया आपको कि कोई टीम गई है? कोई ठीक टीम है। नहीं गई, कोई उसकी रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुई, कोई कुछ नहीं बताया। सिर्फ क्योंकि ये हम्म। मुद्दा रेकअप किया हुआ था, जबरदस्ती का मुद्दा बनाया हुआ था, तो इस वजह से एक उसको एक लीगल, जिसको कहते हैं कि लीगल कोटिंग की गई कि लीगली ये कैंसिल हुआ है। इसमें हमारा अच्छा 2 मिनट के लिए मान भी लेते कि लीगल हम्म। कोटिंग हुई है और वो कैंसिल ठीक है। हुआ है नॉर्म्स ना पूरे करने की वजह से, तो ये खुशी की बात थी कि दुख की बात थी? तो फिर मिठाइयां किस बात की बांटी जा रही थी? अगर दुख ही नहीं, था हमें लेकिन कि इस भाई हमारा बात से कॉलेज हो गया। ठीक है, लेकिन जी। इस बात से आरएसपुरा जम्मू साउथ से जो बीजेपी विधायक है सरदार नरेंद्र सिंह, उन्होंने अपना बयान भी रखा। उनका कहना था कि ये सब भ्रामक जानकारियां हैं, तथ्यहीन बयान है। मेडिकल कॉलेज की मान्यता इसलिए रद्द हुई क्योंकि आवश्यक शर्तें पूरी नहीं की गई। आपका सवाल भी वाजिब था कि अगर शर्तें पूरी नहीं की गई तो मान्यता ही क्यों दी गई थी? अब रणवीर जी, मैं चाहती हूँ कि आप इस पर जवाब दें और बताएं कि ऐसा तो हुआ था, वहां पर विरोध प्रदर्शन हुए थे, लोगों की तरफ से ये कहा गया था कि हमने जब चंदा दिया है तो फिर एक ही पक्ष के लोगों को ज्यादा वहां पर एडमिशन क्यों दिए जा रहे हैं, जबकि सबको बहुत अच्छे से पता है कि एक एग्जाम होता है मेडिकल का और उसके बाद किसी की भी वहां पर सीट अलॉट होती है। लेकिन इस सब के बीच बीजेपी के कुछ नेता भी वहां पर नजर आए, उनकी तरफ से मिठाइयां बांटी गई थी, तस्वीरें तमाम सामने आई थी। जी, मैं थोड़ी चीज़ों को क्लैरिफ़ाई करने की कोशिश करूँगा आपके माध्यम से, चूँकि एक सेक्शन ऑफ मीडिया में और सोशल मीडिया में कुछ चीज़ों का रॉन्ग पर्सपेक्टिव गया है। हम्म। श्री माता वैष्णो देवी कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, श्री माता वैष्णो देवी के चढ़ावे के साथ, चढ़तल के साथ ये कॉलेज वहाँ चलता है। 100%
ये कोई सेंटर का फंडेड ये कोई कॉलेज नहीं है, ये केंद्र की ग्रांट भी नहीं लेता ये यूनिवर्सिटी। हाँ, अब ये मेरे भाई शायद मुझे इस पे काउंटर करें, मैं बताऊँ आपको कृपा करके कि इस कोरोना काल में शायद कुछ बड़ा पीनट्स, मेरा ख्याल है 100 करोड़ से कम ही 100 करोड़ के पास-पास कुछ ग्रांट्स 4-5 साल में वहाँ पे ट्रिकल डाउन किए। मेरा मानना है कि श्राइन बोर्ड को वो ग्रांट वापस करनी चाहिए। लेकिन विषय ये था कि जब श्राइन बोर्ड का, कॉलेज श्राइन बोर्ड का और सरकार कहाँ से आ गया वहाँ? सरकार ने नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को जम्मू कश्मीर के लोगों को बताना पड़ेगा कि आपने एक हिंदू श्राइन का कंट्रोल कैसे आपने टेक ओवर कर लिया। और फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दूसरा कानून लागू करके वहां पे श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी एक्ट बना लिया और उस यूनिवर्सिटी पे भी स्टेट कंट्रोल की बात कर ली। तो वी वर ऑन ए लार्जर आर्गुमेंट कि वी वांट कि इसमें हर रिलीजन, एक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की जिसे हम बात करते हैं, हर रिलीजन को प्रॉपर अपना स्पेस मिले। तो रणवीर जी का फ्रेम चला गया है, उनसे फिर से एक बार जोड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन इन सब के बीच आपने सुना संदीप जी की उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर जो मीडिया में रिपोर्ट्स आई, जो बताया गया, वो यही कहा गया कि वहां पर मेडिकल सीट जो थी वो 50 दी गई। लेकिन उन सब के बीच जो हिंदूवादी संगठन थे, उनका ये कहना था कि 50 में से 42 सीटें मुस्लिम छात्रों को आवंटित कर दी गई। एनएमसी ने 2023 के नियमों का हवाला दिया, 25-26 सत्र के लिए जो 50 एमबीबीएस सीटों की अनुमति दी गई थी उसे वापस ले लिया। नेशनल मेडिकल जो काउंसिल है उसका ये कहना था कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर अधूरा था और इसके साथ ही बुनियादी ढांचे में गंभीर कमियां पाई गई, इसलिए इसे बंद कर दिया गया। तो क्या एक पूरी संरचना के साथ इसे नहीं खोला जाना चाहिए था? और अगर ये एनएमसी ने ऐसा कहा रद्द करने के पीछे ये वजह थी, तो इसे क्या पूरा नहीं करना चाहिए? हाँ, मेरी बात अगर आप मुझे अलाउ करें। जी प्लीज। ठीक है, बोलिए। जी, तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि वी वर ऑन ए वेरी बेयर लिमिटेड पॉइंट। हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं था किसी और धर्म से, हम सर्वधर्म संवाद में यकीन रखते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हर एक रिलीजन को भारत के संविधान के तहत, और संविधान हमारे लिए होली बुक है। तो वी वर नॉट अगेंस्ट एक पर्टिकुलर स्टूडेंट और पर्टिकुलर रिलीजन ऑफ ए पर्टिकुलर स्टूडेंट। जिस तरीके का वर्जन क्रिएट करने की कोशिश की गई, हमने सिर्फ इतना ही कहा कि आपने इलीगल तरीके से सबसे पहले श्राइन बोर्ड की एक्टिविटीज को यूसर्प किया और उसके बाद आपने एक स्टेट यूनिवर्सिटी क्रिएट कर दी। नॉट इवन ए डीम्ड यूनिवर्सिटी, दिस इज स्टेट यूनिवर्सिटी। नाम लग गया स्टेट का, पैसा श्रद्धालुओं का, पैसा श्राइन बोर्ड का। तो एक बहुत बड़ा फ्रॉड एक यहाँ की नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकारों ने मिलकर पिछले 3 दशकों में हमने पब्लिक व्यू मिला। और जहां तक इसके क्लोजर की बात है, मैं आपको बता दूं कि एनएमसी ने इसको क्लोजर दिया था। क्वालिटी पैरामीटर्स के नाम पे इस कॉलेज को बंद किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने ऑफिशियली कभी भी ना कॉलेज को बंद करने की कभी मांग की, ना ही भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने कभी इसके क्लोजर को कभी सेलिब्रेट किया। आई वॉन्ट रिकॉर्ड। हाँ, किसी एक संगठन ने इस पे को अपने को प्रतिक्रिया जारी की तो भारतीय जनता पार्टी से आउट नहीं करता, ना वो भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया है। लेकिन ये कृपा करके एक्सप्लेन करें कि इस जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस शुड एक्सप्लेन कि इस मुस्लिम मेजॉरिटी क्षेत्र में जहाँ पे अधिकांश जो रूम के नेशनल कॉन्फ्रेंस का रहा है और पूरी दुनिया का अपने आप का प्रीमियर श्राइन, आप वहां पे भी अपना एक पोलराइजेशन और कहीं ना कहीं आपका जो लूट खसूट आप वहां भी बंद नहीं कर पाए। आपने वहां पे भी स्टेट कंट्रोल कर दिया। अब स्टेट कंट्रोल से भी बात नहीं है, आपने यूनिवर्सिटी क्रिएट कर दी। यूनिवर्सिटी के बाद मेडिकल कॉलेज की ओर आप चल पड़े। और हमारा मानना है कि श्राइन बोर्ड मंदिर बनाए, संस्कृत पढ़ाए, ये शारदा पीठ का एक सेंटर है, वहां पे श्राइन बोर्ड चलाए। लेकिन आपने बिल्कुल इलीगल तरीके से ये हमारी जो हिंदू मैं इसे बढ़ के बात करूं कि जो बिलीवर्स का जो एक डोनेशन था उसमें भी डाका डालने का आपने काम किया है इसमें। You need to नहीं, तो ये रणवीर जी जरा ये बताइए, रणवीर जी मैं आऊं संदीप जी के से सवाल लूं, लेकिन जरा मुझे ये बताइए कि ये नेशनल मेडिकल काउंसिल की तरफ से, कमीशन की तरफ से अगर ये कहा गया कि इसमें कॉलेज में शिक्षकों की संख्या 39% कम है, ट्यूटर, डेमोन्स्ट्रेटर और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर 65% कम है, ओपीडी में 182 मरीज मौजूद हैं, 400 मरीज होने चाहिए थे, मतलब ये तमाम ऐसी चीजें थी। 7 से 8 ये 6 कमियां इसमें निकाली गई। तो आप जरा ये बताइए कि अगर इतनी सारी कमियां थी तो ये खुला कैसे फिर वहां पर? आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखें, अब मैं फिर दूसरी इसकी लेग पे मैं ध्यान से कोशिश करूंगा आपको और आपके दर्शकों को एक्सप्लेन करने की। दिस वाज मोर और लेस ए फ्रॉड। ये फ्रॉड कैसे था? इसकी ये अकेला एक मेडिकल कॉलेज था जिसकी 85% ऑफ सीट्स जम्मू कश्मीर के लिए रिजर्व की गई। ये अकेला एक मेडिकल कॉलेज था जिसकी पेमेंट सीट बाकी कॉलेजों में, कहीं कॉलेज में 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़, इसकी जो पेमेंट सीट थी 25 लाख के पास थी। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 10 टाइम्स लेसर। और इसका जो ओवरऑल मेरिट किया, इसको 85% रिजर्व करने के बाद
तकरीबन तकरीबन नीट से 150 नंबर का कम है, 150 numbers on an all India basis. So this was a fraud by few elites and by few particular people. वो अपने बच्चों के लिए या अपने चहेतों के लिए इस कॉलेज में एडमिशन सिक्योर कर पाए, वो एक पार्ट है। हम तो खैर डोनेशंस के बाद थे, लेकिन बहुत बड़ा एक फ्रॉड था, ये आपके ध्यान में रहे। ये मत रहे को मेडिकल कॉलेज, ये मेडिकल कॉलेज चलना चाहिए और चलेगा, आई एम एश्योरिंग यू, इन क्वालिटी पैरामीटर्स को दूर करके और इस कम से कम इस फ्रॉडुलेंट सिचुएशन से बाहर निकले। हाउ कुड वी हैव अलाउड सच ए फ्रॉड? हम भारतीय जनता पार्टी कैसे चुप रहती, मुझे बताइए। अब इसे धर्म के नाम पे जोड़ के आप एक ऐसा एक सॉफ्ट पेडल है, और पिछले चंद दिनों से चूंकि वी हैव गुड रिलेशंस विद अरब एमिरेट्स, हमारी पैलेस्टीन पे एक पोजीशन है, हमारा अफगानिस्तान बांग्लादेश पे एक पोजीशन है, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज को जम्मू कश्मीर पे सूट करता है कि मुस्लिम के नाम पे विक्टिमाइजेशन का हाई तोहफा बनाए और लूटे इस रियासत को। इस रियासत में हमें पूछने वाला कोई ना हो, जितने पैसे हमें मिले हम उसी के मालिक हैं, हम उसके सूत्रधार हैं। और वाकई में एक नया एक फ्रॉड इनेक्ट करने की कोशिश की गई थी जम्मू कश्मीर में। खैर एनी हाउ, मैंने कहा फॉर क्वालिटी पैरामीटर्स दिस कॉलेज हैज बीन क्लोज्ड एंड आई विश, आई एस्पायर एंड आई सिंसियरली एक कमिट बिल्कुल, करता वहां हूं पर इस वो कॉलेज को मेडिकल चलना कॉलेज चाहिए खुलना और भी चलेगा। चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो जी पढ़ बिल्कुल। रहे थे और इसके साथ ही आने वाली जो पीढ़ियां वहां पर पढ़ेगी, जरूरी है कि वहां पर मेडिकल कॉलेज हो। संदीप जी, आपने जी तमाम बातें सुनी रणवीर जी की, आपका इस पर टेक क्या है? देखिए, इतनी बड़ी स्पीच कर दी पठानिया साहब ने, हम्म तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब ये मेडिकल कॉलेज की रिकॉग्निशन इसको मिली थी, उस वक्त ये कहाँ थे? इन्होंने ये मुद्दा उस वक्त क्यों नहीं उठाया? इनको ये मुद्दा उस वक्त क्यों याद आया जब एडमिशन हो गई, जब रिकॉग्नाइज कर दिया गया था मेडिकल कॉलेज को? तो इनको उसी वक्त कह देना चाहिए था कि भाई ये गलत है। इन्होंने तब नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि तब अभी एडमिशन ही नहीं हुई थी, इनको उससे कोई लेना देना ही नहीं था। मेडिकल कॉलेज कौन चला रहा है, कौन फंड कर रहा है, इसको कोई लेना देना नहीं था इनको। जब एडमिशन हो गई तब इनको तकलीफ हो गई। इतनी बड़ी स्पीच का आप क्रक्स भी तो देखो। इतनी बड़ी स्पीच कर दी, लेकिन उसमें यह नहीं बताया कि भाई जब परमिशन मिली थी हम तभी बोल रहे थे। क्या किसी ने बोला था? किसी ने नहीं बोला कि ये मेडिकल कॉलेज गलत मिला है जी। जब एडमिशन हुई इनको तकलीफ तब हुई है। और ऊपर से बाकायदा यहाँ बोलो आवेदन लगाया सर्वधर्म गया। संभाव, सर्वधर्म संभाव। कौन सा संभाव बनाया हुआ है आपने? कौन सा सर्वधर्म संभाव है? सीधे सीधे तो बात है कि भाई हम नहीं बर्दाश्त करेंगे किसी मुस्लिम बच्चे या किसी माइनॉरिटी के बच्चे को हमारे कॉलेज में आने के लिए। तो पठानिया साहब फिर ये भी करें, सारा तो आपका, आप कह रहे हैं ना 100% श्राइन बोर्ड का पैसा लग रहा है, वो तो नारायणा हॉस्पिटल में भी लग रहा है। जब नारायणा हॉस्पिटल में भी वही पैसा लग रहा है, बाबा गुलाम शाह बादशाह एक एग्जांपल है इसकी, वहां पे फिर नो गवर्नमेंट सॉरी का पैसा लग रहा है, क्या वहां पे बच्चे नहीं पढ़ रहे? सॉरी अब आपके सॉरी नारायणा हॉस्पिटल में अगर सारा पैसा श्राइन बोर्ड का लग रहा है, तो फिर आप वहां पे मुस्लिम डॉक्टर्स भी मत रखो, मुस्लिम नर्स भी मत रखो, पेशेंट भी हिंदू ही रखो। किसी को बुलाओ मत, बोलो सामने बोर्ड लगाओ कि हमने नहीं, भाई हमारा पैसा है, हम ही अपने। कितनी तंग दिल लोग हो यार आप। कम से कम कोई थोड़ा तो अपना ब्रॉड माइंडेडनेस दिखाओ, अपना दिल तो बड़ा करो। आपको तो छोटी छोटी बात पे तकलीफ होनी शुरू हो गई। अब कोई ठीक एक है। तरीका होता है किसी चीज का, एक देश को चलाने का या एक स्टेट को चलाने का। कहां पे पहुंचा दिया आपने इस मुल्क को? कम से कम इंट्रोस्पेक्ट तो करो पठानिया साहब। जी जरा हर मुझे बार ही आप रिस्पॉन्ड आ कर दे जाते दे। मैं लेट मी रिस्पॉन्ड ठीक है, संदीप जी ठीक से। है, आप रिस्पॉन्ड संदीप जी करिए, स्पीच संदीप जी को रिस्पॉन्ड भी रणदीप जी करिए। लेकिन मैं जी आपसे एक संदीप सवाल भी पूछ लेती हूँ इसी के साथ साथ, क्योंकि इस पूरे मुद्दे जी पर अगर प्लीज। देश की बात है तो देश तो बहुत आगे बढ़ चुका है। खैर, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो काबिले तारीफ तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। एक कॉलेज जो खुला और खुलते साथ ही बंद हो गया, ये अच्छी बात नहीं थी, ना तो जम्मू के विकास के लिए, ना ही कश्मीर के विकास के लिए, ना ही देश के विकास के लिए। लेकिन मेडिकल कॉलेज में एनएमसी में जब 5 दिसंबर 19 और 19 दिसंबर 2024 को जब ये पत्र लिखा गया कि एमबीबीएस की मान्यता दे दी जाए रणवीर जी, तो उस दौरान क्या ये एनएमसी ने नॉर्म्स नहीं देखे, या फिर बस उठा करके एक देखिए प्रशस्ति पत्र वो जारी अपने कर आप दिया में गया कि बिल्कुल उनकी उनकी भूमिका भी उसमें संदिग्ध इसीलिए हो जाती है, इसीलिए सवाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो पिछले दिनों हमने विरोध प्रदर्शन देखा था, हिंदूवादी संगठन के तमाम ऐसे नेता पहुंचे हुए थे कि वो चाहते थे कि यहाँ पर जो मुस्लिम छात्र हैं उनकी संख्या ज्यादा है और हिंदू छात्रों की संख्या कम है। लेकिन क्या इसमें थोड़ा सा हमें ये याद नहीं रखना चाहिए कि कट ऑफ रेट क्या था? जी मैं कोशिश करूंगा चीजों को एक्सप्लेन करने की। हमारे मित्र भी अभी बात कर रहे हैं, सिर्फ तथ्य पे बात नहीं करते हैं, सिर्फ बैन डेलीगेशंस एंड एक्यूजेशंस व्हिच नेशनल कॉन्फ्रेंस इज इन द हैबिट ऑफ डिस्पेंसिंग विद। क्योंकि आपको मुस्लिम 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 हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू करके आप जम्मू कश्मीर में एक ऐसा पोलराइजेशन का माहौल तैयार करते हैं जिससे आपकी राजनीतिक आस्था पूरा।
तो ये हम आपका कर रहे हैं राजनीतिक सर्वाइवल, आपका भाई, सर्वाइवल ये हम इससे कर चलता रहे है। दिस इज द पॉइंट, क्योंकि पिछले 70 वर्षों से आप लोगों ने जम्मू भाई कश्मीर में आपका प्रैक्टिकली चलता है किया इसमें। कुछ नहीं, आप लोगों ने यही बात की है। लेट मी कम टू द पॉइंट, यू हैव नॉट आंसर्ड माय क्वेश्चन। वेरी सिंपल, you have a Mahant Bachittar Singh College in Jammu भाई and ये Kashmir. बात कहने Does से it पहले does it पठानी not साहब deserve? Don't interrupt me. प्लीज एक बात Don't interrupt me, Sunny. Don't interrupt me. Don't interrupt me. एक I have not interrupted you. Please have some ओके ओके फाइन, यू minimum कैरी ऑन decency. देन आई विल मैंने रिस्पोंड टू मैंने आपको एक मैंने एक को एक इंटरप्ट नहीं करके, किया। एक एक हाँ करके, प्लीज, ठीक मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। तो मैं फाइन, आपको यू बता प्लीज रहा हूँ से कि देश में एक अनटीन नंबर ऑफ माइनॉरिटी एडेड इंस्टीट्यूशंस और कॉलेजेस हैं जो माइनॉरिटीज के लिए अपने आप में एक उसकी प्रोफेशनल सीट रिजर्व करते हैं। वी नेवर वांटेड अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, नॉट एट ऑल। हालांकि जम्मू कश्मीर में हिंदूज दे आर इन माइनॉरिटी, बट दे हैव नेवर वांटेड। मैंने कहा कि ये एक कहीं ना कहीं, देखें, मैं अपने धर्म में पक्का हूँ, मुझे अपने धर्म के लिए पूरी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिसिंग माय रिलीजन है। मैं वो तभी पक्का कर सकता हूँ अगर मेरे बाकी धर्म के लोगों को भी ऐसा एक फैसिलिटी अवेलेबल हो रहा है। तो एक पर्टिकुलर समाज जिन्होंने वो 90 का पलायन देखा कश्मीरी हिंदुओं ने, क्या एक इसी जम्मू कश्मीर, और क्या हुआ, तो ये कैसा डर है, हुआ, रणवीर जी नेशनल आप कह रहे हैं कॉन्फ्रेंस कि की ये डर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की नाक हाँ, के अंडर हुआ। तो अब अगर एक हिंदू का एक इंस्टीट्यूट, एक हमारा एक सबसे बड़ी बात है मंदिर मठ, हमारा एक बहुत बड़ा श्राइन जिसे आपने इलीगली कंट्रोल कर लिया, आपने यूनिवर्सिटी क्रिएट कर ली उसके फंड्स के साथ, आपने मेडिकल कॉलेज क्रिएट कर लिया, और 150 नंबर का फर्क, इस पर आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे नीट के कॉलेज में। इज इट नॉट अ फ्रॉड? आपने 85% सीट्स आपने जम्मू कश्मीर के लिए रिजर्व कर ली। कौन सा ऑल इंडिया का टेस्ट हुआ मुझे 85% के लिए? मैं पूछना चाहता हूँ। अब बार बार कह रहे नीट 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 नीट, 85% needs, or the difference is 150 marks on an ठीक है। approximate. शॉर्ट Is it not a शॉर्ट fraud? में आंसर चाहूंगी क्या? मैं संदीप जी तो आपसे। प्लीज कृपा करके शॉर्ट में थोड़ा आंसर सा चाहूंगी मैं have आपसे, some 30 gumption सेकंड courage लीजिए to accept. और बताइए। Please. भाई पहली बात तो ये है, कितने हंसने वाली बात है कि पठानिया साहब हम पे इल्जाम लगा रहे हैं कि हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, जबकि सारी दुनिया जानती है कि हिंदू मुस्लिम के ऊपर सियासत किस पार्टी की चलती है। तो पठानिया साहब कम से कम आप ये बात तो ना बोलो। अच्छा अब आपको आपका फ्रेम फ्रीज हो गया है। बहुत मैं धन्यवाद बता आप दोनों का मेरे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। संदीप जी आपका फ्रेम फ्रीज हो गया है, वक्त इतने की इजाजत देता है, लेकिन अगर बात देश को बांटने की है, हिंदू मुस्लिम करने की है, तो अभी विधानसभा में एक और बड़ा नेशनल मुद्दा मोहम्मद उठा अब्दुल्ला है और ऑटोनॉमी का। और ऑटोनॉमी का मुद्दा उठने का सीधा सीधा मतलब है कि अब जम्मू कश्मीर के लिए मांग ये की जा रही है कि संविधान अलग हो, प्रधानमंत्री अलग हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस को जरा ख्याल रखनी चाहिए, देश से जुड़ने की बात करनी चाहिए, ना कि तोड़ने की। बहुत धन्यवाद आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया डेली Thank जम्मू you. कश्मीर पर इस तरीके की खबरें लेकर के हम हाजिर होते रहेंगे, कहीं मत जाएगा। नमस्कार।